हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक को स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट को देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे। क्या है जो आज का कंसेप्ट है उसके अंदर है ना, हमारा गामा फंक्शन, जो ये गामा फंक्शन होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है कि फिर है कि अगर ये n है इंटीज़र होगा तो क्या होगा, नॉन इंटीज़र होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार गामा फंक्शन क्लियर कर देती हूँ कि गामा फंक्शन क्या होगा। देखिए, ये है हमारा गामा फंक्शन। क्या है, वैसे तो मैं लेक्चर 1 में भी इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको, लेकिन इस वाले जो कंसेप्ट है उसके अंदर ज़्यादा यूज़ है तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि गामा फंक्शन हमारा क्या होगा। ये होगा हमारा गामा ऑफ n। अगर ये मेरा n नॉन इंटीज़र है तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, इसको मैं ऐसे सोल्व करूँगी n-1 गामा n-1, इसको मैं ऐसे सोल्व करूँगी। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर मेरी 3/2 है तो मैं उसको कैसे सोल्व करूँगी, गामा 3/2 इज इक्वल टू 3/2 - 1 बिकॉज n-1 एंड गामा 3/2 - 1। तो 3/2 - 1 कितना आ गया, 1/2, गामा 1/2 एंड गामा 1/2 की वैल्यू होती है हमारी √π, तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ गामा 5/2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो वो किसके इक्वल होगा, 5/2 - 1 मतलब 3/2, गामा 3/2 एंड देन फिर वापस हम गामा 3/2 की वैल्यू निकालेंगे और वो मेरी क्या आई थी, 1/2 √π, तो आ गया 1/2 √π। तो इस तरीके से हम गामा फंक्शन को सोल्व करेंगे, तब हमारा नॉन इंटीज़र होगा। और अगर मेरा जो n है वो इंटीज़र है तो मैं किस टाइप से सोल्व करूँगी, तो इस टाइप से सोल्व करूँगी n-1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल मुझे गामा 4 की वैल्यू निकालनी है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा गामा 4। अगर मुझे गामा 3 निकालना है तो वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, मतलब उससे एक कम। अब ये था मेरा गामा फंक्शन का कंसेप्ट। अब हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं जो आज हमें करना है टॉपिक। देखिए, ये हमारा आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्या है, टू शो दैट j - nx, मतलब जैकोबियन फंक्शन जो -n है किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n jnx, वेयर n इज़ एन इंटीज़र। जहाँ पे जो मेरा n है वो एक इंटीज़र है। अब दो केस होंगे सबसे पहले तो, कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीज़र हो सकता है और नेगेटिव इंटीज़र हो सकता है। मैं क्या करूँगी, इससे स्टार्ट करूँगी एंड इस तक क्वेश्चन को पहुँचा दूँगी, तो फिर वो मेरा प्रूव हो जाएगा। और प्रूव हमें यही करना है। तो अगर n, फिर उन्होंने बोल दिया कि n है ना एक इंटीज़र है, तो दो टाइप के इंटीज़र हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। या तो जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीज़र ले लें हम, या फिर जो हमारा n लेंगे वो हम नेगेटिव इंटीज़र ले लें। अब फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम, कि अगर हमारा जो n है वो पॉजिटिव इंटीज़र है तो क्या होगा। तो हमें पता है कि हम क्या ले लेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे एंड इसको इसका इक्वल प्रूव करा देंगे लास्ट में। देखो ऐसे हम सोल्व करेंगे एंड लास्ट में हमारा ये आ जाएगा एंड हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा j - nx है वो लेके चलेंगे हम। तो वो किसके इक्वल होता है, j - nx की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रखी है। जैकोबियन फंक्शन ऑफ -nx की वैल्यू हमें पता होती है कि वो इसके इक्वल होती है समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 1/गामा -n + r + 1 इंटू x/2 की पावर -n + 2r। ये होता है हमारा j - nx। अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। एक तो क्या करेंगे हम, r इज इक्वल टू 0 to n-1 करेंगे और एक कर देंगे r इज इक्वल टू n to ∞। अब ये क्यों किया है, ये अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। देखो, तो इसको स्प्लिट कर दिया, r इज इक्वल टू 0 to n-1, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ एंड एक समेशन n इज इक्वल टू ∞ एंड बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब देखो, इस वाली टर्म में जो r की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to n-1, मतलब r किसके बीच में लाई करेगा, 0 और n-1 के बीच में लाई कर। तो हमारा जो r है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और n-1 के बीच में, तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, हर तरफ +1 कर दिया, तो क्या गया 1 r + 1 एंड n इधर +1 किया तो ये कैंसिल हो गया, n बच गया। उसके बाद क्या किया, -n के साथ, मतलब -n ले लिया हर जगह, तो क्या आ जाएगा, -n + 1 -n + r + 1 एंड n - n 0, तो ये आ गया। अब देखो,
मतलब सीधी सी बात क्या है कि मुझे जो ये फंक्शन है ना वो किस टाइप का बनाना है। देखो ये है ना गामा के अंदर जो फंक्शन है -n+r+1 इस टाइप का। इस वजह से सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा कि r मेरा 0 और n-1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद मैंने देखा r के अंदर तो इसमें +1 है तो हर जगह +1 कर दिया। फिर देखा मैंने -n है तो हर जगह -n कर दिया। अब क्या है गामा के अंदर मतलब हमारा क्या है गामा ऑफ -n+r+1 किसके इक्वल आ गया। मतलब देखो जो ये वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। और जब गामा का फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव टर्म्स आ गई और या फिर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कर बोलते हैं कि वो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट टाइप का होगा। मतलब वो है ना इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। सीधी सी बात क्या होगी अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो जो हमारा गामा ये -n+r+1 है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। एंड अगर ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तो 1/∞ क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब जो पूरी की पूरी इक्वेशन है मेरी वो क्या हो जाएगी 0। तो अब इस बात का तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसे स्प्लिट इसलिए किया था ताकि एक टर्म मेरी 0 बन जाए एंड बाकी की टर्म मेरी ऐसे बच जाए। तो ये तो मेरी 0 बन गई और बच गया मेरा j-n(x) किसके इक्वल बच गया, समीशन r इज इक्वल टू n to infinity -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल एंड दिस बाकी टर्म एज इट इज़ ये वाला। अब देखो क्या है कि मैंने है ना r की जगह n+k पुट किया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, देखो हमें प्रूव क्या करना है j-n(x) इज इक्वल टू -1 की पावर n j(n(x) एंड j(n(x) क्या होता है हमारा, j(n(x) हमारा होता है ये समीशन r इज इक्वल टू 0 to infinity -1। मतलब r की जो हमारा जो समीशन है वो r 0 से स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ तो हमारा समीशन n से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया r मैंने किस टाइप का उठाया, n+k टाइप का। अब देखो अगर मैं इसमें r की जगह n पुट करूँ तो मेरी k की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस वजह से मैंने क्या किया r की जगह n+k पुट कर दिया ताकि जो मेरा समीशन है ना वो k इज इक्वल टू 0 to infinity की तरफ शिफ्ट हो जाए। मतलब 0 to infinity की तरफ टेंड करे वो जैसे हमारी j(n(x) की वैल्यू होती है वैसे। अब तो इसलिए मैंने ये किया क्योंकि प्रूव ही j(n(x) करना है तो r की जगह n+k पुट कर दिया हर जगह -1 की पावर n+k r फैक्टोरियल n+k फैक्टोरियल मतलब r की जगह हर जगह n+k पुट कर दिया एंड ये आ गया। उसके बाद क्या होगा n से n कैंसिल एंड ये गामा k+1 बन गया होगा। अब देखो सिमिलर 2n - n n+2k ये वाली टर्म आ गई n+k फैक्टोरियल आ गया। अब देखो जो ये -1 की पावर n भी है एंड k भी है तो क्या होगा, अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है कि -1 की पावर n चाहिए है हमें बाहर। तो हमने क्या किया -1 की पावर n बाहर ले लिया -1 की पावर k अंदर रख ली तो मेरी टर्म बन गई ये। अब क्या हुआ -1 की पावर n समीशन k इज इक्वल टू 0 to infinity -1 की पावर k। अब देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर किया है कि अगर हमारा इंटीजर है तो हम मतलब उसको कैसे सोल्व करेंगे। मतलब गामा ऑफ फंक्शन जैसे मैंने अभी बताया था गामा ऑफ 4 होगा मेरा तो मैं उसको 3 फैक्टोरियल लिखूंगी एंड अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो गामा ऑफ 4 लिखूंगी। तो इसमें तो कौन सा रूल है कि मेरा है ना 3 फैक्टोरियल है तो मैं क्या लिखूंगी +1 करके गामा ऑफ फंक्शन। मतलब n+k है तो मैं इधर क्या लिखूंगी गामा ऑफ n+k+1 एंड अगर मेरा गामा ऑफ 4 है तो मैं उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर दूंगी। मतलब गामा ऑफ k+1 है तो मैं क्या करूँगी उसको k फैक्टोरियल कर दूंगी एंड x/2 की पावर n+2k। अब मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं इसको j(n(x) टाइप का फंक्शन बना सकूं। तो जो फैक्टोरियल वाली टर्म थी उसको तो मैंने गामा वाली टर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड गामा वाली टर्म को फैक्टोरियल वाली टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने लगा दिया गामा फंक्शन वाला रूल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक में बताया था। तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब देखो फिर क्या होगा, ये वाली टर्म -1 की पावर n समीशन k इज इक्वल टू 0 to infinity -1 की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल एंड इंटू 1/गामा n+k+1 एंड x/2 की पावर n+2k ये टर्म आ गई। एंड अगर सिर्फ मैं k की जगह r पुट कर दूँ इसके अंदर k की जगह r तो ये मेरा क्या है j(n(x) ही तो है तो ये मेरा j(n(x) आ गया एंड यही तो मुझे प्रूव करना था कि -1 की पावर n j(n(x) एंड ये प्रूव हो गया।
क्या था, स्टार्टिंग में हमें प्रूव करना है जे माइनस एन एक्स, वो हम लेके चले, हमने उसकी वैल्यू लिख दी, उसको 2 में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से ये वाली वैल्यू मैंने क्या दिखा दी कि वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करी है, तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो गई एंड फंक्शन इसके इक्वल आ गया। उसके बाद देखा कि जे एन एक्स की वैल्यू तो हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है उसका समेशन, तो आर हमने एन प्लस के ले लिया। उसके बाद फिर वो वैल्यूज़ को हमने रख दिया, सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद हमने देखा कि हमें तो प्रूव करना -1 की पावर n इंटू जे एन एक्स, तो -1 की पावर n मैंने बाहर कॉमन ले लिया एंड दिस टर्म। उसके बाद फैक्टोरियल वाली टर्म को गामा वाली टर्म में कन्वर्ट करना एंड गामा वाली टर्म को फैक्टोरियल वाली टर्म में, ताकि ये जे एन एक्स बन जाए एंड फिर ये हमारा जे एन एक्स हो गया एंड हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद ये तो था जब मेरा n पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर मेरा n नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, मतलब n इज इक्वल टू -m ले लिया, मतलब m जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों लिख दिया मैंने ये m पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर m ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने क्लियरिटी के लिए मैंने बोल दिया कि m है ना एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की वैल्यू मैंने ले ली -m। ओके, अभी ऊपर वाले केस में ही मैंने प्रूव किया था कि j माइनस एन एक्स किसके इक्वल है, -1 की पावर n जे एन एक्स के। अबव केस में मैंने प्रूव किया है। अब मुझे मैंने क्या लिया है, n की वैल्यू -m, तो इसकी जगह n की जगह -m पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जे एम एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर -m जे -m x। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, जो -1 की -m थी ना उसको मैं इधर लेके चली आई एंड ये बन गया। अभी यही बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इनकी जगह m ही तो है, मतलब ये इसका सोल्यूशन बन गया। ये ट्रू है मेरा 0 के लिए, मतलब अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूँ एंड इसके अंदर 0 पुट करूँ ना तो मेरा सिमिलर आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया, इसका मतलब प्रूव हो गया। पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव कर दिया एंड देन नेगेटिव इंटीजर के लिए प्रूव कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला आर्टिकल, काफ़ी बार पेपर में भी आया हुआ है। अब क्या है, थोड़े डिडक्शंस हैं हमारे बेसल फंक्शन के। बेसल फंक्शन की वैल्यू थी हमारी जे एन एक्स की, समीशन आर इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 1 बाई गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ये है हमारा जे एन एक्स फंक्शन। अब हमें क्या करना है, जे नोट एक्स की वैल्यू निकालिए, मतलब जब n की जगह 0 हो, जे 1x मतलब n की जगह 1 हो, n की जगह 1/2 हो, n की जगह -1/2 हो, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो वो क्या होंगी, देखो सबसे पहले और वो किस फॉर्म में निकालें, हमें सीरीज़ के फॉर्म में निकालें। मतलब जब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ना तो उसके अंदर हमें ये समेशन की वैल्यू पुट करनी है 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मेरा n, सबसे पहले मैं निकालूंगी जे नोट एक्स, अगर n 0 है तो क्या होगा, जे नोट एक्स समीशन आर इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, मतलब बस n की जगह 0 पुट करना है, -1 अपॉन -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा n की जगह 0 r प्लस 1 x/2 की पावर n की जगह 0 2r। अब क्या करना है, क्योंकि ये सीरीज़ के फॉर्म में बनाना है तो इसके अंदर 0 पुट करेंगे। जब इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, किसी की पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1 1 बाई गामा 1 आ जाएगा, क्योंकि r की जगह 0 पुट कर दिया, x/2 की पावर 0 माइनस इसके अंदर फिर हम 1 पुट करेंगे तो आ गया 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 1 प्लस 1 गामा 2 x/2 का स्क्वायर प्लस अगर इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल 2 + 1 गामा 3 x/2 की पावर 4। अब देखो क्या है, हमारे इंटीजर टाइप के फंक्शन है। जब हमारा इंटीजर टाइप का फंक्शन होता है, जैसे गामा ऑफ 2 है तो उसको 1 लेस करके मैं 1 फैक्टोरियल लिखूंगी। अगर मेरा गामा ऑफ 1 है तो उसको 1 लेस करके मैं क्या लिखूंगी, 0 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 3 है तो मेरा क्या होगा, उसका आंसर 2 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 4 है तो 3 फैक्टोरियल। अब देखो गामा ऑफ 1 का क्या आएगा, उससे 1 लेस 0 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 1 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 2 फैक्टोरियल। बाकी सारी टर्म एज इट इज़। उसके बाद आपको पता होगा जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो गया, जे नोट एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारी, जब हमने n की जगह 0 पुट कर दिया। अब अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो क्या होगा, देखो अब ये है जे एन एक्स की वैल्यू। अगर इसमें n की जगह 1 पुट कर दो तो समेशन r इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 बाई गामा 1 पुट कर दें 1 + 1 2 r + 2 x/2 की पावर 1 + 2r। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, वही क्योंकि सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर 0 1 2 3 थोड़ी वैल्यूज़ को पुट करके दिखाएंगे। तो j1x इज इक्वल टू आ गया। इसके अंदर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या आएगा, मतलब किसी की पावर 0 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की पावर 1, तो 1 बाई गामा 2
क्योंकि r 0 हो गया x/2 की पावर 1 माइनस, अगर इसके अंदर 1 पुट कर दो तो क्या आएगा, ये तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 1 है तो -1/1 फैक्टोरियल 1/(Γ)2 + 1 Γ3 x/2 की पावर, वही इसके अंदर भी 1 2 + 1 3 प्लस उसके बाद अगर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि Γ2 की वैल्यू तो कितनी होगी हमारी 1 फैक्टोरियल एंड हमने लिख दिया x/2 एंड 1 फैक्टोरियल को शो करने की कोई नीड ही नहीं है। उसके बाद Γ3 की वैल्यू होगी मेरी 2 फैक्टोरियल, तो ये लिख दिया x/2 की क्यूब इंटू 1/2 फैक्टोरियल एंड Γ4 की वैल्यू होगी उससे क्लास 3 फैक्टोरियल x/2 की पावर 5। उसके बाद मैंने क्या किया, x/2 है वो हर टर्म में है तो वो मैंने कॉमन ले लिया एंड क्या आ गया 1 - 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x/2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 थी एक कॉमन ले ली तो 2 बच गया, अगर 5 है तो एक कॉमन ले लिया 4 बच गया एंड ये आ गया। अब क्या है कि मुझे n की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, तब क्या होगा एंड n की -1/2 है तब क्या होगा। अब अगर मैंने n की वैल्यू 1/2 ले ली तो क्या होगा, देखो j 1/2x वही उसके अंदर मतलब इस वाले टर्म के अंदर n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो हर जगह ये आ जाएगा। अब ये वाली टर्म मेरी आ गई, देखो समीशन r = 0 to ∞ -1 की पावर r/r फैक्टोरियल इंटू 1/, देखो 1/2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 + r, तो ये आ गया x/2 की पावर 1/2 + 2r, ये वाली टर्म हमारी बन गई। अब देखो इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, वही 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। जब मैंने 0 पुट किया तो क्या आया 1/0 फैक्टोरियल 1/Γ 3/2 क्योंकि 0 हो गया है तो x/2 की पावर 1/2। अब इसके अंदर मैं 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा यहाँ -1/1 फैक्टोरियल 1/3/2 + 1 5/2 Γ 5/2 इंटू x/2 की पावर 1/2, यहाँ 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 5/2। उसके बाद अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो मेरी ये वाली टर्म बन जाएगी। अब क्या है, जो हमारा गामा फंक्शन है वो इस टाइप का है, नॉन इंटीजर टाइप का। अगर नॉन इंटीजर टाइप का होगा तो मैंने बताया था आपको कैसे सोल्व करेंगे, n - 1 गामा n - 1। अगर 3/2 है तो क्या करेंगे 3/2 - 1 3/2 - 1 गामा 3/2 - 1, तो वो क्या आ जाएगा मेरा 1/2 गामा 1/2 एंड x/2 की पावर 1/2। उसके बाद ये हो गया। अगर मुझे गामा 5/2 सोल्व करना है तो वो किस टाइप से सोल्व होगा, देखो मतलब 5/2 - 1 3/2 गामा 3/2। उसके बाद फिर से मैं गामा 3/2 को सोल्व करूँगी तो वही टर्म आ जाएंगे, मतलब 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। सिमिलर गामा 7/2 को सोल्व करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 आ जाएगा, ये वाली टर्म्स आ जाएंगे। अब देखो पूरी इक्वेशन में से x/2 की पावर 1/2 कॉमन आ रही है एंड गामा की 1/2 भी कॉमन आ रहा है, गामा 1/2 भी, तो हमने ये बाहर ले ली एंड अंदर क्या बच गया, ये देखो 1/1/2 है, मतलब ये पलट जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 - 1/3। देखो क्या हुआ, गामा 1/2 मैंने कॉमन लिया तो 3/2 इंटू 1/2 एंड x/2 की पावर 5/2 है, उसमें तो अगर 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा x/2 की पावर स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल। सिमिलर गामा 1/2 कॉमन ले लिया तो 5 3 1 एंड नीचे ये 2 2 एंड x/2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ 7/2 था तो यहाँ 4 बच जाएगी। अब ये वाली टर्म बन गई हमारी। उसके बाद क्या होगा, जो ये x/2 की पावर 1/2 एंड 1/गामा 1/2 हमने लिख लिया एज इट इज़। फिर नेक्स्ट टर्म के बारे में बता रही हूँ मैं, फिर 2 लिख लेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या है देखो, मतलब 3 इंटू एक 2 हम इधर से ले लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है 5, उसके बाद 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4 हो जाएगा एंड एक और 2 ले लेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। एंड जो बाकी हमारे 2 बचेंगे वो हम ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। देखो 2 2 ये वाले हम ऊपर लेके चले गए एंड 3 फैक्टोरियल आ गया था, 5 फैक्टोरियल आ गया था एंड हमारा क्या था x² था एंड x की पावर 4 थी, तो x² एंड x की पावर 4 आ गया। उसके बाद क्या, ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज ही रही है। अब देखो x/2 का की पावर 1/2 का क्या मतलब है, √x/2 ही तो मतलब है उसका। उसके बाद क्या किया, पूरी टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 1 - x² 3 प्लस x4 5। उसके बाद जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो हमें पता है कितनी होती है, √π। गामा 1/2 की वैल्यू होती है हमारी √π, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर तो आ गया √π इसकी जगह। फिर क्या है कि जो √2 है और 2 है
मतलब 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे अगर मेरा ऐसे है 2/√2, तो 2 को कैसे लिखूँगी मैं, √2 × √2 अपॉन √2, तो एक कैंसिल, तो ऊपर एक √2 बच जाएगा, तो ये आ गया एंड बाकी टर्म एज इट इज़। अब क्या किया है, इसके अंदर मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया एंड x के साथ डिवाइड किया है। क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि अगर x के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो ये मेरी साइन की सीरीज़ बन जाएगी, मतलब साइन की एक्सपेंशन बन जाएगी, और फिर हम इसकी जगह साइन लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड x से डिवाइड। तो जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गया, एंड जब डिवाइड किया तो √x/x आ गया, एंड क्या बच जाएगा फिर इधर सिमिलर √x बचेगा, तो क्या आएगा √2/πx × x - x³ + x की 5/5 सो ऑन। अब हमें क्या बताइए, ये तो हमारा क्या है, साइन x है, तो j(1/2x) की वैल्यू कितनी आ गई, √2/πx sin x। अब क्या है, जो हमारी 0 और 1 वाली वैल्यू है वो हमारे एग्ज़ाम में थोड़ी कम आती है, लेकिन जब n की जगह 1/2 एंड n की जगह -1/2 हम पुट करते हैं ना, वो वाली टर्म्स हमारी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती हैं। ये डिडक्शन करना भी आता है कि हमारा बताओ, एंड हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ है, तो आप इसको लर्न कर लेना एंड ये भी देख लेना कि डिडक्शन कैसे होगा। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ, इतना टफ नहीं है, इजी ही है। अब n की वैल्यू अगर -1/2 रखेंगे jn(x) फंक्शन में, तो ये वाली टर्म बन जाएगी हमारी, बिल्कुल सिमिलर है जैसे 1/2 वाला था। उसके बाद हमने -1/2 पुट कर दी। अब हमें तो क्या करना है, सीरीज़ के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना है, तो इसके अंदर हम 0 1 2 3 वही पुट करेंगे। जब हमने 0 पुट किया तो क्या आ गया, किसी की पावर 0 1 1/1 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल 1, तो 1/γ -1/2 r की जगह 0, तो क्या हो गया -1/2 + 1 क्या हो गया मेरा 1/2, तो यहाँ 1/2 आ गया, x/2 की पावर r की जगह 0 -1/2। अब मैंने इसकी जगह 1 रख दिया, तो -1 की पावर 1/1 फैक्टोरियल 1 अगर मैं r की जगह 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 एंड 2 - 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, तो गामा 3/2 सिमिलर x/2 की पावर 3/2। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूँ तो मेरी ये वाली टर्म बन जाएगी। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। ये वाली टर्म एज इट इज़, गामा 3/2 को कैसे लिखूंगी मैं, 3/2 - 1 मतलब 1/2 गामा 1/2। सिमिलर मैं 5/2 को कैसे लिखूंगी, 3/2 गामा 3/2 एंड गामा 3/2 को क्या लिखूंगी 1/2 गामा 1/2। तो मेरी ये वाली टर्म बन जाएगी इनटू दिस। फिर सारी टर्म्स में से मुझे क्या दिख रहा है कि x/2 की पावर -1/2 कॉमन एंड गामा 1/2 भी है मेरा हर टर्म में, तो वो मैंने ले लिया कॉमन। जब ये कॉमन लिया तो इधर तो 1 बच गया, इधर -1/1/2 एंड x/2 की पावर स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल 3/2 1/2, क्योंकि ये कॉमन ले लिया ना, तो x/2 की पावर 4 माइनस दिस। उसके बाद क्या हुआ, जो x/2 की पावर -1/2 तो वो मैंने अलग अलग कर लिए, एंड गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, √π के इक्वल होता है। एंड ये क्या 1 माइनस, देखो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² फैक्टोरियल सिमिलर x की पावर 4 है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एक 2 मैंने इधर से ले लिया, मान लो 2 × 3 देखो 2 फैक्टोरियल तो है, ये 3 है। उसके बाद 2 2 मैंने इधर से ले लिए, और बाकी के जो 2 2 थे वो इनके साथ कैंसिल हो गए, तो मेरा क्या मतलब, मैंने 2 का स्क्वायर तो इधर से ले लिया, वो मेरा क्या गया 4। उसके बाद था 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल था, तो ये मेरा 4 फैक्टोरियल बन गया, और जो इधर 2 2 बचे थे वो इन 2 के साथ कैंसिल, तो मेरा इधर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये 2 है तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख दूँगी, एंड ये बन जाएगा। एंड इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब ये क्योंकि नेगेटिव में है तो ऊपर चला जाएगा √2/πx, एंड ये मेरी किसकी एक्सपेंशन होती है, कोस की, तो इसको मैं कोस की एक्सपेंशन लिख दूंगी। मतलब जब मैंने n की -1/2 पुट करी तो मेरी कोस की एक्सपेंशन के फॉर्म में आ गया, एंड जब मैंने 1/2 पुट किया तो साइन की फॉर्म में आ गया। एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका कंसेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बेसिक में से भी आपका कई बार एक पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसका बेसिक ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।